हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो उस टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या उनकी फीलिंग, जो भी फीलिंग है उनके लिए, लव फीलिंग जो भी है आपके पर्सन की, तो वो फीलिंग क्या ट्रू है आपके लिए। ठीक है, तो यही टॉपिक है हमारा, क्या उनकी फीलिंग ट्रू है आपके लिए। तो चलिए, अगर आपको भी लगता है कि उनकी फीलिंग, या फिर आप सोचते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग जो है वो कैसी है आपके लिए, सच्ची फीलिंग, मोहब्बत तो वो करते हैं, लव तो वो करते हैं, बट कैसी फीलिंग है उनकी उनके दिमाग में या उनके दिल में आपके लिए। तो चलिए हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये, क्योंकि तो जब भी आपको मिल रही है गाइस, जब भी मिले, जिस भी दिन मिले, जिस भी मंथ में मिले, जिस भी ईयर में मिले, ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये मिलेगी ही सिर्फ उसको जिसके लक में होगी। जिसके लक में नहीं होगी ये रीडिंग उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो इसका कोई टाइम नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गैस कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ जो है, सारे लोगों के साथ मैच ही कर जाए, सभी के साथ मैच कर जाए, रेजोनेट कर जाए। तो अगर आपके साथ मैच करती है तभी इसको कम्प्लीटली देखिए, तभी इसको पूरा देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं देखिए। ठीक है, इसलिए तो ये तो हो गई बात कि भाई हाँ मैच कर रही है तभी देखिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग जो है वो मेरे से हो, जिसमें पूरी डिटेल के साथ इंडिविजुअल होती है वो, तो उसमें आपकी डिटेल भी होती है, बट वो चार्ज होती है, सर्विस पेड सर्विस होती है। क्योंकि मैं सारा कुछ आपका इंडिविजुअल देखूँगी, और सारा आपके पर्सन का आपका डिटेल वगैरह होगा उसमें, तो इंडिविजुअल होती है वो। तो उसे पर्सनल रीडिंग बोलते हैं। तो जब भी आपको कराना हो, लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनके दिल में क्या फीलिंग है, जो फीलिंग है क्या वो ट्रू है आपके लिए। तो चलिए, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं और क्या फीलिंग निकल कर आती है। जो भी फीलिंग निकल कर आएगी आपके लिए होगी, आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है मेरे पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है फर्स्ट कार्ड। टेन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मैजिशियन, सेवन ऑफ बैंड्स, देखते हैं क्या निकल कर आता है। द वर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ बैंड्स, strength, and the last card is sun. Very bright card, positive card, sun card is very positive. Okay, so guys, यहाँ पर मैं फीलिंग चेक कर रही हूँ आज टैरो की हेल्प से कि भाई आपके जो पर्सन है उनके दिल में, दिमाग में जो फीलिंग है आपके लिए, वो कैसी फीलिंग है या कैसी सोच है आपके लिए। दिल कैसा है उनका, मोहब्बत है तो उसमें कितनी सच्चाई है। और आज सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अभी करंट पे उनका जो फीलिंग है या उनकी जो पोजीशन है या करंट फीलिंग है वो कैसी निकल कर आ रही है, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में। तो चले, ओके। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
बट कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो मुझे बार बार दिखाई भी दे रहा है और बार बार जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उसकी फीलिंग को बता रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है अगर आपके पर्सन की, तो वो क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है इसको कोशिश करिए, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो फीलिंग आ रही है, जो एब्जॉर्व मैं कर रही हूँ इस रीडिंग को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन जो है वो मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ, मुझे मिल रही है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके उनके माइंड में या उनकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये जो एक अलग बात है, बट उनके आसपास, उनके अराउंड है, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है, उनको ऐसा फील होता है कि उनके आसपास जो लोग हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जैसे कि मैं इस कार्ड्स में देख रही हूँ एक चीज़ और, कि जो भी लोग हैं उनके आसपास वो उन्होंने अपने आप ही बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, हो सकता है कि आपको पता हो या ना पता हो, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आपकी रिलेशन में आ रही है। आप दोनों के रिलेशन के बीच में किसी कोई ऐसा है, हो सकता है फ्रेंड हो, कोई हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, या कोई भी हो सकता है जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशन जो है मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी मैं बोल सकती हूँ कि इस वजह से अभी करंट सिचुएशन में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है फ़िलहाल के लिए। सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है आपके लव रिलेशनशिप में, और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इनकी भाई जो फीलिंग है वो कैसी आ रही है आपके लिए, तो मैं बोलूँगी कि देखिए अब इस कार्ड के अकॉर्डिंग अभी की जो करंट फीलिंग मैं इनकी कैच कर पा रही हूँ, तो अभी की जो करंट फीलिंग इनकी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इनको अपनी परवाह बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि उनको अपने पास्ट को तो ये देख ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये खुद से उलझे हुए हैं, खुद से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में हो, या फिर ये मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके अराउंड अस जो लोग हैं वो शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके पार्टनर तक पहुंचाने में, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है उनकी लाइफ में दोबारा आ जाए। कहीं ना कहीं पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी भी चिंता हो रही है, क्योंकि उनके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो अनकम्फर्टेबल जो है वो महसूस कर रहे हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं उनका मन जो है, जैसे कि होता है किसी का मन नहीं लगता या फिर उचट जाता है हर किसी चीज़ से, हर किसी काम से, हर किसी बात से, सिर्फ एक ही मन में जो है बात घूमती रहती है कि भाई हम जो है वो वापस से, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है पास्ट को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ पास्ट को याद कर रहा है, पास्ट को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इसने अपने आसपास जो है ऐसा महसूस हो रहा है इसको कि ये इसके आसपास जो है अराउंड अस कुछ ऐसे लोग हैं, इसको ऐसा लगता है कि जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिससे वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग आ रही है निकल कर यहाँ पर। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ इन दो कार्ड से द टावर का कार्ड है, टावर की भी एनर्जी है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो पास्ट की जो बहुत ज़्यादा पास्ट का भी शो कर रहा है इसमें, कि शायद जब भी आपकी बात होती होगी अपने पर्सन से, तब कहीं ना कहीं आपकी और उनकी आर्ग्यू हो जाती होगी। अगर मैं बोलूँ पास्ट की बातें बोलूँ, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, या फिर छोटी मोटी आर्ग्यू, या थोड़ा बहस करना, या एक दूसरे को इस तरह का कुछ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जो मैं फीलिंग कैच कर पा रही हूँ इस कार्ड के ज़रिए, तो शायद कोई मोहब्बत थी, इस पर्सन ने पास्ट में कोई किसी से मोहब्बत की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोहब्बत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पास्ट का कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बट शायद वो मोहब्बत में या वो रिलेशन में कुछ ना कुछ या तो किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से रिलेशन वीक हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे आप, लेकिन केयर भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे, केयर भी करते थे, मिलना जुलना भी शायद होता था आपका, बात तो आपकी डेली होती थी, काफ़ी देर तक बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फीलिंग भी उनकी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रू थी, बट किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ रिलेशन में जिसमें एक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा फील करने लगा ये बंदा।
कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो है इनकी ज़िंदगी में आया हो, या कुछ ऐसा लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या फिर फ्रेंड या फैमिली, जिसने कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से रिलेशन में डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से रिलेशन में टूटा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और इनका मुझे थोड़ा बहुत झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, जो कि शायद की बात है पास्ट में आपका किसी बात को लेकर हो गया होगा। तो ये सारे लोगों के साथ नहीं है, ये कुछ लोगों के साथ, क्योंकि ये दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। तो अकॉर्डिंग टू ये जो सिचुएशन है वो ज़रूरी नहीं है कि एवरी पर्सन जो है वो मैच हो जाए। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट में इनके साथ काफ़ी झगड़ा भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांस हुए, ऐसे भी टाइम आया कि जब एक मोहब्बत जो थी वो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस में बदलने लगी। ऐसा फील होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई तो है ऐसा जो हमारी इस मोहब्बत के बीच में तीसरा व्यक्ति है, जो मोहब्बत में आया, जिसकी वजह से हम दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर आपस में लगाव हुआ। जो कि मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, कहीं ना कहीं जो पर्सन थे उनको या आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने पर, बात ना करने पर, इग्नोर करने पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। क्योंकि इग्नोर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ज़बरदस्त इग्नोर आ रहा है, कि बीच में शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ट में मैं जाऊँ, डीप पास्ट में, तो मोहब्बत दिख रही है, साफ मोहब्बत दिख रही है, केयर दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, और एक दूसरे के लिए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बट सडनली चेंज आया होगा पर्सन के बिहेवियर में, जैसे कि मैं देख रही हूँ पर्सन के बिहेवियर में चेंज आया होगा। जो बात घंटों करते थे वो थोड़ी सी बात करने लगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो छोटी छोटी बातों में बात ख़त्म करने लगे। केयर, वो सपोर्ट पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा मुझे बीच में। ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ, क्योंकि जब बिहेवियर उनका चेंज हुआ, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सडनली बिहेवियर चेंज हुआ। और जब बिहेवियर चेंज हुआ, किसी का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तब मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो उस टाइम पर जो मोहब्बत थी वो डिवाइड हो गई थी, मैं ये देख रही थी। क्योंकि देखिए, मोहब्बत तो उन्होंने आपसे 100% ट्रू ही की थी। ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग जो है वो ट्रू नहीं थी आपके लिए, बिल्कुल ट्रू फीलिंग थी। आपने भी महसूस की हो, खाली मैं ही कार्ड को देख के नहीं बता रही हूँ, आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि उस मोहब्बत में एक सच्चाई थी। 100% ट्रू बात है ये, जो फीलिंग उनकी थी आपके लिए। बट रिसेंटली चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई, कहीं ना कहीं बिहेवियर भी चेंज होने लगा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या उसकी मिसगाइड की वजह से, या उसका कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उन्होंने करके अपने आगे पर्सन को अपनी तरफ मोट किया, और अब वो जो है वो बातें भी बहुत ज़्यादा उनकी होने लगी। कहीं ना कहीं उस चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको भी बहुत टेंशन होने लगी, और आप भी जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाए, और आप जो है उन चीज़ों को बोलने लगे, या फिर ऑनलाइन आते होंगे मेरे ख्याल में, और या फिर जो भी हो, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो आपको टाइम ना देके किसी और को टाइम दे रहे हैं, जो कि टाइम आप डिज़र्व करते हो, जो टाइम आप इतने सालों से आप ही उनके साथ बिताते थे। वो टाइम आपको ऐसा लगने लगा बीच में कि वो टाइम कोई और जो है तीसरा व्यक्ति वो लेने लगा, या हमारा टाइम जो है वो, मेरी जो जगह है वो कोई तीसरा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होना शुरू हो गया होगा आपको। तो उस टाइम पर मैं अगर फीलिंग देखूं, उस टाइम की फीलिंग आपके पर्सन की, कि उस टाइम पर ट्रू फीलिंग थी कि नहीं थी, तो मैं आपसे बिल्कुल यही कह सकती हूँ कि उस टाइम पर जो फीलिंग थी वो थोड़ी सी डिवाइड हो गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका जो पर्सन है, कहते ना कि बहक जाना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मिसगाइड हो जाना, या फिर कोई इस तरीके का। क्योंकि यहाँ पर दिल तो आपके साथ था, बट उनका दिमाग थोड़ा चेंज हो गया था, और दिमाग जो है वो काफ़ी तरीके से जो है उन्होंने कोशिश की कि अपनी तरफ जो है वो खींच ले। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो किसी के ऑर्डर में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्ड है, कि कोई ऐसा पर्सन था, शायद हो सकता है कि फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन था जो अपने अधिकार उनके ऊपर पूरी तरीके से जमा के बैठा हुआ था, कि भाई अब मेरा अधिकार है आपके ऊपर, और आप जो है वो जैसे मैं बोलूँगा, मेरे रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चलना होगा, उसी हिसाब से आप चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक इंसान होता है अपना हुक्म चलाता है, कि अपनी वो अपना दबदबा, कि भाई हमारी जो मैं कहूँ वो करोगे। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो था वो आपके पर्सन के ऊपर वो करने लगा, अट्रैक्शन दिखाते दिखाते या अपनापन दिखाते दिखाते कब चीज़ें जो है आपके पर्सन के हाथ से निकल गई उनको पता ही नहीं चला। लेकिन बाद में अभी मैं देखती हूँ इन कार्ड्स में, तो कुछ चीज़ें जो है मुझे इतनी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, अब समझ में आ रही है। जब चीज़ें उनके हाथ से निकल गई, या फिर रिलेशन वीक हो गया, या ब्लॉक अनब्लॉक जैसी स्थिति आ गई, स्टेज आ गई, या कहीं ना कहीं नो कम्युनिकेशन में आ गए वो, या फिर जो भी चीज़ें हुई डिस्टर्ब हुई। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों का देख रही हूँ इस टाइम पर, काफ़ी लोग नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो
जिनकी अपने पर्सन से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, पर्सन जो है बीच में आए भी, ब्लॉक ओपन भी किया और फिर वापस से अनब्लॉक जो है वो ब्लॉक में जो है वो बदल गया। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से, कि इन सब चीज़ों में जो है पर्सन आए, कहीं ना कहीं आपने महसूस की होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या वो आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की लग रहा कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में। तो हो सकता है कि आपने ही अपने पर्सन को जो है ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपके बीच में कोई भी तीसरा है, और कोई भी नहीं चाहेगा जहाँ तक है मेन कार्ड्स को देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ट्रू फीलिंग थी, बहुत ट्रू थी, आपके लिए ही थी पूरी फीलिंग। बट बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट जब से आपने महसूस किया होगा, मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, जब से महसूस किया है आपने कि कोई तीसरा पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आया है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में आ गया है, तब से जो है जो पर्सन है उनका बिहेवियर चेंज हुआ। और तब से कहीं ना कहीं उस टाइम पर मैं बोल सकती हूँ कि जो फीलिंग थी वो फीलिंग ही डिवाइड हुई, क्योंकि दिल तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मोहब्बत की है तो वो कभी बाबर नहीं होती है, वो एक ही से होती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं माइंड जो है वो चेंज हो गया। और जब किसी चीज़ का माइंड चेंज हो जाता है, सबसे पहली चीज़ सोचने समझने की जो दिखती है कि भाई यहाँ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, सारी चीज़ें जो है वो समझ रहे हैं बातों को। अभी जो करंट सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई अभी की करंट सिचुएशन क्या है, तो मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो अभी जाके महसूस होता है पर्सन को, क्योंकि अभी जो फीलिंग आ रही है वो ट्रू आ रही है, उसमें सच्चाई है, वो ना तो डिवाइड है। वो कहते हैं ना कि प्योरिटी जो है बिल्कुल किसी जब प्योर होती है कोई चीज़ तो छन के आती है पूरी तरीके से। हम प्योर चीज़ को पूरी तरीके से कैसे महसूस करते, तो यहाँ पर सेम यही चीज़ें हो रही है कि जो पूरी प्योरिटी थी या पूरी सच्चाई थी आपकी, वो सारी की सारी अब पर्सन के सामने है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा कोई तीसरा जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसी ने अपने बहुत अधिकार जमाया, तो उन चीज़ों को सहन करते करते जो पर्सन है वो आपके वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उनका माइंड। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं चीज़ों को देख रही हूँ कि अभी जो फीलिंग है इस टाइम पर, जो आपका पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है कि आज मैं जिस टाइम आपको रीडिंग सुना रही हूँ, मैं जिस टाइम रीडिंग बता रही हूँ, तब की भी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ कि दैट टाइम, इस टाइम पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पर्सन में इसमें जो एनर्जी निकल कर रही है, आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, पल पल जो है वो आपके साथ रहना चाहता है। बट इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी फ़िलहाल हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो बहुत ही ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, किसी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की बात कि भाई आप जो है वो कहीं और नहीं आगे बढ़ेंगे या कहीं और नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट करंट सिचुएशन अगर मैं फीलिंग में देख रही हूँ अभी की, तो पर्सन की बहुत ऐसी फीलिंग निकल कर रही है, बहुत इमोशनली अटैचमेंट शायद थे वो, तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी रिवर्स में आ गई, वो सारी चीज़ें जो है उनकी वापस आ गई, रिवर्स में नहीं वापस आ गई हैं। और वो जो है दोबारा से जो अटैचमेंट आपके साथ पहले था, वो सारा अटैचमेंट जो है उनका वापस से हो गया। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पर्सन है मुझे पछतावे में दिखाई दे रहा है। वो अब जो टूटा हुआ सहारा था या टूटा हुआ रिश्ता था, कह सकते हैं कि जो रिश्ता टूटा था, ये जो रिलेशनशिप टूट गया था कहीं ना कहीं उसकी वजह से, या जो भी वजह जो भी कंडीशन रही होगी, रिश्ता तो रिलेशनशिप तो बहरहाल टूटा था, ब्रेक हुआ था, ठीक है। वो रिश्ते को, वो रिलेशन को, वो देख रहे ना आप ये वाला बैंड्स, एक एक बैंड्स को रख के दोबारा से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा है यार पर्सन। तो यहाँ पर ये कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर कार्ड आ गया, ये कार्ड इसीलिए आया कि ये चीज़ आपको बता रहा है कि जो पर्सन है वो दोबारा से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक एक बैंड्स को रखे, देखिए ना, एक एक बैंड्स को रख रहा है, एक एक लीव को जमा रहा है, उसके बैंड्स में से लीव निकल रही। वो चाहता है, ये चाहता है कि मोहब्बत जो है, जो मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, वो मोहब्बत दोबारा से शुरू हो, जो रिलेशन ख़त्म हो गया था वो रिलेशन दोबारा से शुरू हो। तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बराबर से मैं बताना चाहूँगी कि बराबर से जो है वो बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, तो बैलेंस में दोबारा से बहुत कोशिश में कर रहे हैं कि भाई बैलेंस जो है वो इन रिश्तों में दोबारा से बन जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड आया हमारे पास सन का, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है।
सोच जो है आपके पर्सन की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, मैं यही बोलूँगी गाइस कि इस टाइम पर जो भी आपका पर्सन है उसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा गुड जो थॉट हो रही है, ताकि वो इन झमेलों से या थर्ड पर्सन सिचुएशन से या फिर जो भी उससे मिस्टेक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसके साथ मिस्टेक हुई है। जब किसी को ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई उससे मिस्टेक हुई, तो वो वापस से जो है जो भी मिस्टेक हुई उनको कोशिश करता है कि उनको दोबारा से उनको सही किया जाए। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ की कार्ड के साथ, सन की कार्ड के साथ, जो कि बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी सोच रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई, कैसे हुई। तो अभी के लिए फीलिंग, फ़िलहाल के लिए बहुत ट्रू फीलिंग मैं तो देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, बिल्कुल लाइफ में अगर होप खो जाती है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में होप खो गई है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है उनकी फीलिंग जो है आपके लिए चेंज हो गई है या उनकी फीलिंग जो है आपके लिए ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर ये ही कार्ड इसीलिए आया है ताकि बता सके कि होप जो है दोबारा से अगर ख़त्म भी किसी चीज़ में होप हो जाती है तो एक मैजिक होता है गॉड की तरफ से या मिरेकल होता है, कब हो जाए कैसे हो जाए हमें खुद नहीं पता। तो उस मैजिक के ज़रिए जो होप है वापस आ सकती है। फीलिंग जो है मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू है। टू ऑफ पेंटिकल के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। वो चाह रहे हैं कि लव लाइफ है, रिलेशनशिप हो आपकी या मैरिड लाइफ हो, जो भी लाइफ हो, उसमें वो चाहते हैं कि एक बैलेंस जो है पूरी तरीके से बना के रखें वो। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो देख रही हूँ गाइस। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट की हो बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और अगर आप भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मेरे से तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन रीडिंग का तुरंत आपको मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।